और उसी की वजह से उनका फ्यूचर, उनका भविष्य उन्हें अंधकार में दिखता है। उन्हें पसंद तो नहीं है फोन पर कुछ चीज़ों को देखने के लिए, लेकिन उन्होंने अपने ऊपर नियंत्रण नहीं रखा है। बाइबल कहता है कि तुम अपने शरीरों को अनुग्रह के गुलाम बना लो, दास बना लो। अपने शरीरों के अंगों को अनुग्रह का दास बना लो। तुम्हारे शरीर जो है ये अब तुम्हारे नहीं है, ये परमेश्वर के हैं। तुम्हें बोलना चालू करना चाहिए। मैं आपसे कहना चाहता हूं प्रियो, जब आप के अंदर पाप करने की मनसा, मानसिकता जागृत होती है, उन चीजों को एंटरटेन नहीं करना, उन चीजों से दूर भागना जितना हो सके। जितना ज्यादा आप दूर भागोगे उतना ज्यादा आप क्या कर रहे हो, अपने परिवार को मजबूत कर रहे हो। दूर भागना यानी परमेश्वर की ओर। जो व्यक्ति प्रभु से जुड़ा नहीं होगा, ऐसी सारी बातें उनके जिंदगी में आती रहेंगी। मालूम है, काफी बार जब आप विश्वासियों को देखते हो, विश्वासी आपको ठंडे गर्म नजर आएंगे। कभी कभार वो जोश से भरेंगे, कभी कभार वो कहेंगे कि ऐसे कर देंगे, दुनिया को उल्टा फुल्टा कर देंगे, ऐसे रिवाइवल लेकर आएंगे, वैसे चीजों करेंगे। लेकिन जब अगली बार आपसे मिलोगे, मानो सारा जो गैस उनके अंदर, हवा जो भरा है, वो पूरी तौर पर निकल के ऐसे दिखाई दे। मालूम है क्यों ऐसे होता है? क्योंकि वे लोग परमेश्वर से दूर भागते हैं। जो व्यक्ति प्रभु के करीब रहता है, उनके अंदर हमेशा वो आग जागृत रहती है। वो हमेशा अपने भविष्य को उज्जवल देखते हैं। वो हमेशा देखते हैं कि परमेश्वर उनके साथ में, वो हमेशा देखते हैं कि परमेश्वर उनका साथ देंगे ये चीजों करने के लिए। वो हमेशा देखते हैं जो भी चीज मैं करूंगा, परमेश्वर वहां पर मुझे सफल करेंगे। लेकिन जब लोग ये गलत चीजों से भरे होते हैं, उनके अंदर एक चीज की खातरी हो जाती है, एक चीज वो महसूस कर लेते हैं, मैं कभी कामयाब नहीं होगा, मैं कभी इस चीजों से बाहर नहीं निकल पाऊंगा, ये परेशानी कभी मेरी जिंदगी से खत्म नहीं होगी। मालूम है क्यों? क्योंकि वे पेड़ के पीछे छुपे हुए हैं। परमेश्वर उनको आवाज लगाता है, लेकिन वो कहते हैं कि परमेश्वर मुझे आपसे बहुत डर लगता है बाबा, मैं नहीं आना चाहता हूँ, मैं एक नॉर्मल जीवन बिताना चाहता हूँ, मैं एक साधारण जीवन बिताना चाहता हूँ। अगर आप में से कोई ऐसा व्यक्ति है जो यह सोचता है, तो मैं आपको कहना चाहता हूँ, जो जीवन आप बिता रहे हो वो अब आपके लिए नहीं है। परमेश्वर ने आपके लिए एक बेहतर जिंदगी रखा हुआ है। अपनी जिम्मेदारी को समझे। जब आप परमेश्वर के साथ जुड़े रहेंगे, अच्छी बातें आप अपने परिवार में देखेंगे। सोच कर देखिए, अगर कोई पति प्रभु से अच्छे तौर पर जुड़ा हुआ है, पत्नी उनके लिए मध्यस्थी करती कि प्रभु ये आपकी अच्छी वाणी को सुने, परमेश्वर ये आपके साथ जुड़े रहे, प्रभु ये आपके साथ बातें करते रहे, परमेश्वर ये हमेशा आपके साथ संगति करते रहे, परिवार किस तौर पर उन्नति पाएगा, किस तौर पर उनके बच्चे किस तौर पर फलवंत होंगे, वे उनका परिवार किस तौर पर आशीषों से भरा रहेगा। आप कल्पना कर देखिए। लेकिन आज समस्या क्या है? आज पति किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी नहीं लेता है कि वो अपने परिवार को आत्मिक तौर पर बढ़ाए, वो अपने परिवार को परमेश्वर के वचन से सिखाए। आप वो व्यक्ति होना चाहिए जो अपने परिवार को परमेश्वर के वचन से सिखाने वाले हो। आप कहोगे पास्टर मैंने काफी बार प्रयास किया अपने परिवार को परमेश्वर के वचन से सिखाने के लिए, लेकिन लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं, लोग मेरे बारे में कुछ भी कहते हैं। कहने दो उनको, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक समय ऐसे आएगा जहां पर परमेश्वर आपको उनके लिए आश्चर्य कारण ठहराएगा। वे जब बड़े होंगे उनको याद आएगा कि हमारे पिताजी ने हमें यह चीज सिखाया था और यह चीज अब हमें काम पे आ रहा है। क्योंकि परमेश्वर का वचन ये कभी निष्फल नहीं होता। परमेश्वर का वचन जो है ये बीज के समान है, ये कभी ना कभी तो फ्रूटफुल होगा। संसार के जितने भी बीज है वो एक बार खराब हो सकते हैं। आप बाजार गए, एक अच्छा बीज, 1 किलो अच्छा बीज लेकर आए, खेती करने के लिए आपने वो बीज डाला, हो सकता है कि उस बीज में अच्छे तौर पर कुछ चीज मिलाया नहीं गया, उसी की वजह शायद वो पौधा या वो अंकुर नहीं आया होगा। लेकिन परमेश्वर का जो बीज है ये कभी खाली नहीं जाता। इसलिए आप एक ऐसे पति बने जो परमेश्वर के बारे में अपने परिवार में बात करते रहे। आप 100 बार अगर अपनी पत्नी से कहोगे ओ मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, सुबह उठ प्रयास करके देखें, कभी कुछ समय के बाद ये चीज़ों को याद रखें और प्रयास कर देखें। सुबह उठे अपने पति से कहे मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, वो पहले तो कहेगी पता नहीं आज क्यों ऐसे बहकी बातें कर रहे हैं।
फिर आप कुछ मिनट के बाद वापस उनसे कहे कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, बोले ठीक है, अच्छा लगा मुझे। फिर 5 मिनट के बाद वापस आप उनसे कहे कि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, और एक 10-15 बार के बाद वो सोचेगी कि शायद कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है इनके अंदर। तो प्यार उस प्रकार का सॉल्यूशन नहीं है, और अच्छी फीलिंग्स आती है लेकिन वो बढ़ नहीं पाएंगे। अगर आप सच में देखना चाहते हो कि आपका फैमिली, आपका परिवार बढ़े, तो जिस प्रकार आप परमेश्वर के प्यार से बढ़ते चले गए हो परमेश्वर के वचनों को सुनते हुए, उसी प्रकार उनके साथ वचन को शेयर करते जाए। जब आप सुबह उठते हैं, एक वचन को उठाएं और उसे कहें कि मैं 29:11 में ऐसे लिखा आपके बारे में कि परमेश्वर आपके बारे में अच्छी योजना करता है, तुम्हारा भविष्य बहुत उज्जवल है, परमेश्वर अच्छी सोच रखता है तुम्हारे बारे में, तुम्हें हानि पहुंचाने के बारे में नहीं लेकिन तुम्हें उज्जवल भविष्य देने के बारे में परमेश्वर वचन ऐसे कहता है, तुम्हारे लिए आज ये वचन है। फिर 5 मिनट के बाद एक दूसरा वचन उन्हें अंगीकार कर बताए, फिर एक 5 मिनट के बाद और एक वचन उन्हें अंगीकार कर बताए। मैं आपको कहना चाहता हूँ ना, उन्हें कंटाल नहीं आएगा। वो ये नहीं कहेंगे कि आज शायद कुछ तो शायद इनका दिमाग खराब हो गया, वो ये शब्द नहीं कह सकते। वो सच में परमेश्वर मेरे पति से बातें करना चालू कर दिया, शायद मेरा पति शायद परमेश्वर को स्मरण करने वाला व्यक्ति बन गया। आपको मैं कहूँ, अगर आप इस प्रकार अपने परिवार का मार्गदर्शन करेंगे, इस प्रकार अगर आप अपने परिवार को चलाएंगे, आपका परिवार इस पृथ्वी पर सबसे खुशहाली भरा परिवार रहेगा। आपके परिवार में झगड़े नहीं होंगे, आपके परिवार में किसी प्रकार का तनाव नहीं रहेगा, आपके बच्चे आपके अधीन रहेंगे, आपकी पत्नी आपके अधीन रहेगी, आपके बच्चे आपकी बात को मानेंगे, आपकी पत्नी आपकी बात को मानेंगे। अगर आप केवल ये सोचते हो कि मैं किसी भी तौर पर काम पर जाऊं, बहुत सारे पैसे कमाऊं, अपने पत्नी की जरूरत पूरी करूं, अपने बच्चे की जरूरतों को पूरी करूं, एक अच्छा घर खरीदूं, उनको एक अच्छा गाड़ी लेकर दूं, मैं आपको बताना चाहता हूं ये सारे नाशवान चीज है। इन चीजों, ये चीजें दें, इसमें कोई समस्या नहीं है, लेकिन केवल यही चीज के बारे में आप ना सोचें। जो चीज कभी नाश नहीं होती है, उन चीजों को लेकर अपने परिवार में आप बोते रहे। जो लोग पढ़ नहीं पाते, आपको मैं सलाह देना चाहता हूं, आप अपने बाइबल का अच्छा इस्तेमाल करें जो आपके फोन में है। आज ऐसा समय जहां पर बाइबल बात करता है, जिसे हम ऑडियो बाइबल कहते हैं, सुने, आप सुनते रहे, और जो भी वचन आपको लगता है कि ये आपके परिवार के लिए, आप उसे दोबारा सुने, उसे स्मरण करें और अपने पत्नी के साथ शेयर करें। आपका सुबह प्रार्थना के द्वारा शुरुआत हो। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं, पास्टर मैंने प्रयास किया सबको प्रार्थना में बिठाने के लिए, कोई नहीं बैठता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आदम अकेला मिलने जाता था, उसकी पत्नी घर पर थी। संसार का सबसे पहला व्यक्ति वो अकेला गया परमेश्वर से मिलने के लिए। आप आखिरी हो सकते हो इस पृथ्वी पर, आप भी अकेला मिल सकते हो परमेश्वर से। प्रार्थना एक ऐसी चीज है जहां पर ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं होने चाहिए। प्रार्थना एक ऐसी चीज है जहां पर ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं होने चाहिए। मतलब ये बताने के लिए मैं कितनी अच्छी प्रार्थना करता हूं। यीशु मसीह 12 लोगों को लेकर जाता था प्रार्थना करने के लिए, उनमें से 3 को चुनता था। वो कहता था एक काम करो, तुम जो 9 जन तुम यहीं पर प्रार्थना करो, हम 4 जाकर प्रार्थना करते हैं, और उन तीनों को एक जगह पर रखता। वो कहते यहीं पर प्रार्थना करो, और वो अकेले कहीं और जाकर प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना एक ऐसा खूबसूरत चीज है जो आपके और परमेश्वर के बीच में होना चाहिए, आपके और परमेश्वर के बीच में होना चाहिए। सो आप एक ऐसे पति बने जो दिन के ठंडे समय में, इसका मतलब है दिन का शुरुआत आपका हो प्रार्थना के जरिए। शुरुआत करें और इसे कंटिन्यू करें। पास्टर कह रहे हैं इसीलिए चलो कुछ दिन प्रार्थना करते हैं और फिर उसके बाद वापस फुल स्टॉप लगा दें। नहीं, ये आपके लिए बेनिफिटेड है, ये आपके लिए अच्छा है। प्रार्थना करें, परमेश्वर से जुड़े रहें, एक ऐसा व्यक्ति बने। देखो बहुत सारे जो पुरुष हैं, सच में हमारे पर बहुत सारी जिम्मेदारी है। हमें घर का किराया देखना पड़ता है, हमें लाइट बिल देखना पड़ता है, हमें हमारे भविष्य के बारे में योजना करना है, हमें राशन के बारे में सोचना है, अगर सेहत खराब हो जाए तो उसका एक अलग बिल है, और बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर है। ये सब चीज़ अपने जगह पर ठीक है, लेकिन ये सब चीज़ को हैंडल करने वाला परमेश्वर है। यह चीज़ आप जानो, आप नहीं हो। अगर आप बीमार पड़ गए
कौन हैंडल करेगा? मुझे एक दिन एक व्यक्ति का फोन आया, एक पासबान का। उन्होंने कहा, पास्टर 2017 में मुझे लकवा की बीमारी मार गई और अब मैं ठीक तौर पर चल नहीं पाता, बहुत सारी समस्या, बहुत सारा प्रॉब्लम है। उसके पहले वो बहुत अच्छे तौर पर सेवा करते थे, सब कुछ ठीक ठाक था, बहुत सारी चीज उनकी जिंदगी में थी और वो बहुत सारी दिक्कती से वो गुजर रहे। तो मैंने सोचना शुरू किया कि चलाने वाला परमेश्वर है, परमेश्वर मार्गदर्शन करते हैं, परमेश्वर चलाते हैं और उनकी सारी जिम्मेदारी क्या करते हैं ना, हम अपने ऊपर ले लेते हैं और जो जिम्मेदारी हमें दी है हम कहते हैं उस जिम्मेदारी को निभाने के लिए हमारे पास समय नहीं है। परमेश्वर ने इस पृथ्वी पर आपको एक जिम्मेदारी देकर भेजी है और वह यह है कि उसके उद्देश्य को पूरा करो। उसका उद्देश्य क्या मालूम है? आप उसके साथ जुड़े रहें, उसका कोई दूसरा उद्देश्य नहीं है इस पृथ्वी पर। परमेश्वर एक ही चीज आपसे चाहता है और वह यह है कि आप उसके साथ जुड़े रहें। जब मैं किसी को पूछूं कि ब्रदर आपका रिश्ता प्रभु के साथ कैसा है, तो कोई तो मुझे जवाब देना चाहिए, पास्टर मैं एंजॉय करता हूं प्रभु को, मैं हर दिन आनंद उठाता हूं परमेश्वर के साथ, मैं हर दिन मग्न हो जाता हूं परमेश्वर में, परमेश्वर हर दिन मुझसे मुलाकात करता है, मैं हर दिन परमेश्वर से बातें करता हूं और मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मैं बस परमेश्वर के साथ संगति करने वाला व्यक्ति मैं बनना चाहता हूं, मैं हमेशा उनके उपस्थिति में रहने वाला व्यक्ति बनना चाहता हूं। अपने आप को उस स्तर पर लेकर आओ। आपकी पत्नी ऐसे कहना चाहिए, पास्टर सच में मेरा पति जो है परमेश्वर से लगातार तौर पर प्रार्थना करते रहते हैं, वो लगातार तौर पर एक आशीषित जीवन बिता रहे हैं हम हर एक लोगों के लिए। आपको मालूम है प्रियो, बहुत सारे लोग जो परमेश्वर से जुड़े हुए हैं, ऐसा नहीं है कि उनके साथ सब कुछ ठीक ठाक है, उनके अड़ोस पड़ोस में सब कुछ ठीक ठाक है, ऐसा भी नहीं है। कभी कभार हमें लगेगा कि चलो अब हम एक अच्छा जीवन बिताते हैं, वो जीवन जो समर्पित हो, वो जीवन जो प्रार्थना करता हो, वो जीवन जो वचनों को अच्छे तौर पर पढ़ता हो। और जब हम शुरुआत करेंगे, अचानक एक समस्या के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, ऐसा चीज चालू हो जाएगा। ये मत सोचो कि अरे यार पहले जो चीज कर रहे थे वही ठीक ठाक था, बेकार में हमने ये चीज करना चालू कर दिया। एक नॉर्मल प्रार्थना अच्छा था, एक नॉर्मल वचन पढ़ने का जिंदगी अच्छा था, हमने अपने आप को ज्यादा समय के लिए समर्पित कर दिया परमेश्वर के साथ संगति करने के लिए, अचानक तो कितनी सारी समस्या हमारे सामने आई। बाइबल कहता है एक दिन जब यीशु मसीह का जन्म हुआ, यीशु मसीह को मंदिर में लेकर गए और जब मंदिर में लेकर गए, मुझे लगता है लगभग 8 दिन शायद पूरा हुआ था व्यवस्था के अनुसार, वो मंदिर में गए खतना के समय, वहां पर एक भविष्यवक्ता मिली वहां पर, और उन्होंने यीशु को देखा, वो मंदिर के यहां पर बैठे रहते थे। और शायद मुझे लगता है कि कई भविष्यवक्ता के बारे में भी एक लिखा है कि वो मंदिर के यहाँ पर बैठा रहता था और वो कहता है कि मैंने आज मेरे प्रभु को देख लिया। एक महिला जो विधवा थी और वे परमेश्वर के दर्शन को देखती थी और वो मंदिर को छोड़कर नहीं जाती थी। ऐसे बहुत सारे लोग बाइबल में आप देख पाओगे कि परमेश्वर उनसे बातें करता था, लेकिन अगर व्यक्तिगत तौर पर उनकी जिंदगी को देखोगे तो दिखाई नहीं देता कि वो उतने ब्लेस्ड है, दिखाई नहीं देता। हमेशा देखने के पीछे मत जाओ, हमेशा स्थिति जैसे दिखती है वैसे विश्वास मत करो। आपको मालूम है जो चीजें परमेश्वर ने आपको दी है वो बहुत अद्भुत है, और जो चीजें दिखाई देती है वो चीजें आपको फंसाती है ये कहते हुए अब रेस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बढ़ गई है, पास्टर अब हमारे पास समय नहीं मिलता चर्च आने के लिए, अब हमारे पास समय नहीं मिलता सेल ग्रुप लेने के लिए, अब हमारे पास समय नहीं मिलता बाइबल स्टडी करने के लिए, अब हमारे पास समय नहीं मिलता बाइबल पढ़ने, बहुत व्यस्त हो गया जिंदगी। आप अपने मंजिल से दूर भाग रहे हैं, आप अपने मंजिल से दूर भाग रहे हैं। अपने जिम्मेदारी को पहचानो, आपकी जिम्मेदारी बस एक है और वह यह है परमेश्वर के साथ जुड़े रहना, परमेश्वर के साथ जुड़े रहना, परमेश्वर के साथ जुड़े रहना। क्यों ना आप पति पत्नी अपने हाथों को पकड़े, एक दूसरे की तरफ देखे, पत्नी कहे अपने पति से कि मैं तुम्हें मदद करूंगी, पत्नी अपने पति से कहे मैं तुम्हें मदद करूंगी।
जोरों से कह सकते हैं, मैं तुम्हें मदद करूंगी। पत्नी, मैं तुम्हें मदद करूंगी, मैं तुम्हें मदद करूंगी। तो जब तक आप नहीं कहोगे तब तक मैं आगे नहीं जाऊंगा। मैं भी बहुत जिद्दी हूं। मैं तुम्हें मदद करूंगी। परमेश्वर के साथ जुड़े रहने के लिए मैं हर एक चीज करूंगी। तुम्हें परमेश्वर के साथ जोड़े रखने के लिए, क्योंकि मैं तुम्हारी मददगार हूं। पति कहे, मैं हमेशा परमेश्वर के समान तुमसे प्रेम करता रहूंगा। मैं हमेशा तुम्हें परमेश्वर के पास लेकर चलूंगा। परमेश्वर ने उपहार के तौर पर तुम्हें मुझे दिया है, मैं ग्रहण करता हूँ। हालेलुया। मैं आपको कहना चाहता हूँ प्रियो, कभी कभार जब आपके मन में ऐसी चीजें आती, बातें आती है ना अपने पति के साथ शेयर करने के लिए, आप कर सकते हैं। आप सोने से पहले आप दोनों बात कर सकते हैं। आप कहीं घूमने जा रहे हैं, गार्डन में बैठे हैं, होटल में बैठे हैं, लोगों की परवाह नहीं करें। लोगों से हमें कुछ लेना देना नहीं है। लोग देखने दो, क्या बोलना है बोलने, तो हमें कोई परवाह नहीं है। लेकिन होने दो कि ऐसी बातें एक दूसरे के साथ जुड़े रहने के लिए हमें मदद करें। और आपके शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। जब आप परमेश्वर के साथ जुड़े रहोगे, मैं आपको कहना चाहता हूं ना, आपके दिमाग में कोई यहाँ वहाँ की बातें पनाह नहीं ले पाएगी। मालूम है क्यों? हमारे दिमाग रूपी घर में बहुत सारे कौवे चोंच मारते हैं, क्योंकि खाली पड़ा हुआ, खाली पड़ा हुआ। इसलिए कोई दुष्ट शक्ति आता और देखता है, ओ दिमाग खाली है, और फिर अपने दोस्तों को वो इनवाइट करता है, मैसेजेस वगैरह भेज के कि एक खट्टा मिल गया है। और फिर कुछ दोस्त आकर अलग अलग दोस्तों को इनवाइट करते, वो कहते हैं हम लोग सब लोग अलग अलग तौर पर इस व्यक्ति का मजा लेते हैं। ऐसे बाइबल कहता है कि वो एक दुष्टात्मा जब निकलता है, वो अपने साथ और कईयों को लेकर आता है। अब वो हमारे अंदर प्रवेश तो नहीं कर सकती क्योंकि पवित्र आत्मा हमारे अंदर, लेकिन वो क्या करते हैं, वे लोग अलग अलग कल्पना, अलग अलग सोच हमारे अंदर डालते हैं, और जहां पर हम शिकार बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर परमेश्वर की बातें भरी हुई नहीं है। हमारे अंदर जिम्मेदारी है, लेकिन फिर भी हमारा दिमाग खाली है। आपके दिमाग के अंदर जिम्मेदारी वगैरह वो सारा चीज पना नहीं ले सकता है, वो बाहरी रूपी चीज है। आपके अंदर अगर परमेश्वर की बातें शुरू होती है, आज मैंने बहुत अच्छा अध्ययन किया, वाह ये वचन कितना खूबसूरत है, ये वचन मैं किसके साथ शेयर करूं? परमेश्वर, मैं चाहता हूं कि आज किसी से तो मुलाकात कर, जहां पर मैं आपके बारे में किससे बात कर पाऊं। परमेश्वर, आज ऐसे लोगों का फोन आने दो जो आपको नहीं जानते, जिनके साथ मैं आपका प्यार शेयर कर पाऊं। परमेश्वर, आज ऐसी स्थिति वाले लोगों से मिला जहां पर मैं उनके लिए प्रार्थना कर पाऊं। क्यों ये सारी बात हमारे मन में नहीं आती मालूम है? क्योंकि हम किसी और चीजों के बारे में सोचते रहते हैं, और उसी की वजह से हम परमेश्वर के साथ एक नहीं हो पाते। लेकिन जब आप परमेश्वर के साथ एक होते हो प्रियो, आपके दिमाग में ये सारी आलतू फालतू चीजें नहीं घूमती। आपके दिमाग में केवल एक ही चीज रहता है, और वो है कि कैसे मैं जो चीज़ें मुझे दी गई है, मैं कैसे उनकी अगुवाई करूं परमेश्वर के पास लेकर जाने के लिए। और जब आप ऐसे व्यक्ति में बदलते हो, आप देखोगे कुछ समय के बाद कि आपका परिवार सच में कईयों के लिए उदाहरण कारण है। पहले लोग आपका थोड़ा बहुत मजाक उड़ाएंगे, अरे यार ये अति पवित्र हो गया, इसको बाइबल के अलावा कुछ दिखता नहीं है, इसको वचन के अलावा कुछ दिखता नहीं है, ये प्रार्थना के सिवाय इसको कुछ दिखता नहीं है। एक दिन ऐसा हुआ, स्मिथ विगलस्वर्थ ने एक सेवक को अपने घर में बुलाया खाना खाने के लिए। जब वो सेवक आए, स्मिथ विगलस्वर्थ उस समय दरवाज़ा खोलने के लिए गए। उस सेवक ने एक सूटकेस अपने हाथ में लिया था, क्योंकि उस ज़माने में वैसे ही लोग करते थे, और उन्होंने छतरी लिया था एक हाथ में, और उन्होंने अपने बगल में न्यूज़पेपर लिया था।
स्मिथ विगलस्वर्थ उनको देखते हैं और कहते हैं, सर आपका छतरी अंदर आ सकता है, आप अंदर आ सकते हो, आपका सूटकेस अंदर आ सकता है, लेकिन न्यूज़पेपर अंदर नहीं आ सकता है क्योंकि उसके लिए कोई जगह नहीं है, तो आपको इसे बाहर रखना पड़ेगा। वो थोड़ा सा अजीब तौर पर उसकी तरफ देखते हैं और वो न्यूज़पेपर बाहर रखते हैं और वो अंदर प्रवेश करते हैं। वो जैसे अंदर प्रवेश करते हैं वो देखते हैं कि उनके मेज पर तरह तरह के खाना पकाए गए थे, तरह तरह की चीज़ें थी। वो कहते हैं, वाह कितने दिन के बाद मैं अच्छा खाना खाऊंगा। स्मिथ विगलस्वर्थ कहते हैं, चलो हम प्रार्थना करेंगे। स्मिथ विगलस्वर्थ अपने घुटने पर आते हैं, वो सेवक को देखते हैं, वो सेवक भी अपने घुटने पर आता है और वे प्रार्थना करते हैं, 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 वे प्रार्थना करते हैं। ये सेवक बार बार आँख खोलकर देख रहा था, यार कब अब ये आमीन कहेगा। आपको मालूम लगभग 1.5 घंटे उन्होंने प्रार्थना की, 1.5 घंटे। 1.5 घंटे के बाद उन्होंने आमीन कहा और उन्होंने अपनी पत्नी को बुलाया, कहा कि प्लीज खाना गर्म करके वापस लेकर आओ। खाना गर्म होकर वापस आया, उन्होंने कहा चलो प्रार्थना करते हैं। इसने कहा अब ऐसे नहीं हो सकता। उन्होंने कहा अब मैं छोटी सी प्रार्थना करूंगा और लगभग 7-8 मिनट उन्होंने प्रार्थना की और फिर आमीन कर फिर उन्होंने खाना खाया। कभी कभार ये चीजें जब हम सुनते हैं या हम जब ऐसे चीजों से गुजरते हैं, हम कहते हैं यार ये बहुत पका रहा है यार, कभी खत्म करेगा। लेकिन आपको मालूम है वो व्यक्ति इतना प्रभु में डूब चुका है कि उसको खाने का ठिकाना नहीं है, वो सोता नहीं है, वो खाता नहीं, वो बस प्रभु के साथ जुड़ा हुआ। आपको मालूम है स्मिथ विगलस्वर्थ उसने दुनिया को उल्टा फुल्टा करके रख दिया। वो एक ऐसा व्यक्ति था जिसने कई सारे मुर्दों को जिंदा किए, एकदम सिंपल और साधारण व्यक्ति। कोई उसे पुकारता, कोई उसे कहता कि प्लीज क्या आप हमारे घर पर आ सकते हो प्रार्थना करने के लिए। वो बहुत बीमार है और ये जाते छोटी सी प्रार्थना करते वहां पर और बंदा ठीक हो जाता। लेकिन जब किसी को घर पर बुलाते हैं, जब उनका व्यक्तिगत प्रार्थना होता, वो घंटों घंटे प्रार्थना करते हैं। वो परवाह नहीं करते कौन बैठा हुआ है, वो परवाह नहीं करते कि कौन सा बड़ा आदमी है, कौन सा गेस्ट है, कोई परवाह नहीं करते। ऐसे व्यक्ति में खुद को बदलो। मैं ये नहीं कह रहा हूं किसी को खाने पर बुलाकर 2 घंटे प्रार्थना करो, मैं ये नहीं कह रहा हूं आपसे, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आप व्यक्तिगत तौर पर एक अच्छे प्रभु के साथ जुड़ने वाले व्यक्ति बनो। वो व्यक्ति पब्लिक में बहुत कम प्रार्थना करता, बहुत कम। ऐसे कहा जाता है स्मिथ विगलस्वर्थ जहां पर भी जाते हैं, मुर्दों को भी जिंदा करने के लिए उन्हें मिनटों नहीं लगते। वो बस जाते, जो व्यक्ति मर गया है वो कहते हैं यीशु के नाम से मृत्यु की आत्मा चले जाए, और जिंदगी की आत्मा मैं कहता हूं उतने में व्यक्ति जिंदा हो जाता था। वो उन्हें मिनटों नहीं लगते किसी व्यक्ति को जिंदा करने के लिए, लेकिन अपने घर पर वो घंटों घंटे प्रार्थना करते हैं, घंटों घंटे। मैं आपको कहूं प्रियो, ऐसे व्यक्ति में खुद को बदले, चीजों से दूर हो जाए जो चीजें आपके वक्त चुराते हैं, अपने वक्त को प्रार्थना में बिताए। जब आप एक परमेश्वर का अच्छा संतान बनोगे, आप एक अच्छा पति भी रहोगे, एक अच्छा पिता भी रहोगे। आप प्रभु के बेटे हो, इसमें कोई शक नहीं है। इसलिए परमेश्वर आदम को पुकारता है, आदम तू कहां पर होना चाहिए था और तू कहां पर चले गया है। मैं तुझे मिलने के लिए यहां पर आया हूं और तू वहां पर छुपा हुआ है। तू जैसा भी है, मैं तुझे यहां पर देखना चाहता था, तू क्यों वहां पर छुपा हुआ है। परमेश्वर आपको भी आज यही कह रहा है कि बेटा मैं काफी समय से तुझे ढूंढने का प्रयास कर रहा हूं, मैं तुझे पुकारने का प्रयास कर रहा हूं, तू क्यों अपना समय व्यर्थ जगह पर बिताया। मेरे पास आ, मैं तुझे वापस एक बार मिलना चाहता हूं, मैं मुलाकात करना चाहता हूं। आइए अपनी आंखों को बंद करें, अपने सरों को झुकाए, अपने भूतकाल की तरफ देखने से अच्छा है अपने भविष्यकाल की तरफ देखें, क्योंकि आपका भविष्यकाल बहुत सारी चीजों को कहता है। शत्रु हो सकता है कि आपके भूतकाल में बहुत सारे चीजों पर नियंत्रण लिया हो, लेकिन आज भी परमेश्वर आपके भविष्यकाल पर नियंत्रण रखे हुए हैं। वो आपसे प्यार करता है, आप उसके अच्छे बच्चे हो। आइए
प्रभु से कहें कि परमेश्वर मुझे मदद करे। जो भी चीजों में आप हो, आप उनसे कह सकते हो। थैंक यू जीसस। आइए अपनी आंखों को बंद करें, अपनी आंखों को बंद करें और उससे बातें करना। जीसस लॉर्ड वी वर्शिप यू। बस 2 मिनट अपनी आंखों को बंद करें। यीशु जी, वो आपका पिता है और आप उसके बेटे हो। स्मरण करें, वो आपको भूला नहीं है प्रियो, वो आपको स्मरण रखता है। तू मेरा पिता, मैं तेरा बेटा, ये रिश्ता काफी है मुझे। तू मेरा पिता, मैं तेरा बेटा, ये रिश्ता काफी है मुझे। तू मेरा पिता, मैं तेरा बेटा, ये रिश्ता काफी है मुझे। कुछ नहीं चाहिए खुदा, बस तू ही तू चाहिए।